हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू मस्ट बी एंजॉइंग योर वंडरफुल लाइफ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है क्लास 12 फिजिक्स एंड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें से जो टॉपिक लिया है मैंने वो है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इजी है इन द स्टार्ट, बट जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, तो आई विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक एंड देन ग्रेजुअली विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स वेयर यू फाइंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट वंस यू नो द कॉन्सेप्ट तो फिर आपको सब इजी लगेगा। ओके, तो मेरा नाम है मनोज कुमार एंड यू आर वॉचिंग डेल्फिनियंस क्लासेस। तो पेपर पेन लेके बैठिए सो दैट यू कैन नोट वॉट एवर यू फील लाइक दैट। तो सबसे पहला सिंपलेस्ट केस सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम माने आर इक्विवेलेंट तो ये होता है सिंपली R1 प्लस R2। तो ऐसे कितने भी रहने दो सीरीज में, 3, 4, 5, 10, 15 वॉट एवर, तो सारे सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो वेरी बेसिक। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमने ये दो सीरीज में लिए 4 ओम 6 ओम, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 + 6 दैट इज 10 ओम। ओके, नाउ सपोज इफ वी टेक two resistances in parallel like this, तो ये अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये है R1 रेजिस्टेंस, ये है R2, तो ये है इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अगर हम इसको एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो चाहे आप ये फॉर्मूला याद रखें चाहे ये याद रखें, यू कैन फाइंड। ओके, लेकिन ये दो के ही लिए चलेगा, लेकिन मल्टीपल अगर है तो सपोज मोर देन 2 है इन पैरेलल, तो कैसे करेंगे, देन वी विल यूज दिस ओनली। ओके, नहीं तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से। ओके, तो सपोज पैरेलल में अगर हमारे एक हुआ, 2 एंड थर्ड वन, पॉइंट A पॉइंट B, 2 ओम 4 ओम एंड सपोज 6 ओम, then it would be 1/R equivalent 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, R1 R2 R3। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो ये हो गया 6 + 3 + 2 दैट इज 11/12। ये क्या है, 1/R इक्विवेलेंट। ओके, तो इससे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट वुड बी 12/11। मतलब कि अगर हम इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाएं तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज सर्किट इज समथिंग लाइक दिस ऑफ 12/11 ओम। ये इसका मतलब है इक्विवेलेंट का। ओके, तो सिंपल, सीरीज में क्या करना है, पैरेलल में क्या करना है। ओके, तो अब हम लेते हैं इनका कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में भी होंगे और पैरेलल में भी होंगे।
तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपको और दूसरों को वीडियो मिलती रहे। ओके, तो अब हम ले रहे हैं एक जिसमें हम एक ये ले लिया और उसके बाद दो पैरेलल में ले लिए। ओके, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इनकी वैल्यूज ले लेते हैं कुछ। सपोज ये 6 ओम है और ये 4 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 4 ओम। ओके, तो अब इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वी कैन फाइंड दैट दीज टू आर इन पैरेलल। ये हमको दिख रहा है ना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पे अगर देखें तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सपोज हमने उसको मान लिया R1 और इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे ये है 6 ओम। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वंस दे आर इन पैरेलल, तो इसका मतलब 1/R1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 4 एंड 1 + 1, तो 2/4, विच मीन्स R1 इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, तो हम R1 की जगह अभी इसको 2 ओम लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो अब इनको सीरीज का फार्मूला लगा देंगे, सिंपली R1 + R2। तो ये इक्विवेलेंट जो फाइनल आएगा हमारा ए और बी के बीच में, वो हो जाएगा 6 + 2 दैट इज 8 ओम। ओके, तो अब इक्विवेलेंट हमें क्यों निकालना पड़ता है? लेट्स सी दैट। तो अभी हमारा इक्विवेलेंट आ गया है 8 ओम। लेट्स राइट इट समवेयर, 8 ओम। तो अब हम देखेंगे कि इसका यूज क्या है, वाई वी वांट इक्विवेलेंट। ओके, तो सपोज आपके इन एंड्स पे एक बैटरी लगी हुई है। ओके, बैटरी लगी हुई है ऑफ 24 वोल्ट और हमको चाहिए कि करंट किसमें कितना फ्लो कर रहा है। ओके, 24 वोल्ट। तो अगर हमें चाहिए यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ कितना, या फिर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनके बीच में कितना है, इनके बीच में कितना है, तो उसके लिए हमको R इक्विवेलेंट चाहिए होगा। क्यों? बिकॉज वी नो दिस इज 24 वोल्ट, तो मतलब इन दोनों एंड्स के बीच में 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी वो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल टू RI। सो ये फार्मूला यूज करके हमारा R की जगह क्या करेंगे? हम R इक्विवेलेंट यूज करेंगे। वाई? बिकॉज इन दोनों के बीच में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट होगा और V हमारा 24 है। तो अगर हमने यहाँ पे रखा 24 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट की वैल्यू 8 × I, तो इससे हमारा करंट आ गया 3 एम्पियर। ओके, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अगेन इफ वी यूज V इज इक्वल टू RI, तो हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा कितना होगा? R × I पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, R6 और I अभी हमने निकाला यहाँ पे 3, तो ये हो गया 18 वोल्ट। ओके, सेम वे में इन दोनों के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? या तो हमें पता हो कि यहाँ पे करंट कितना है किसी भी एक में, तो हम V इज इक्वल टू RI से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, तो अगर ये 3 एम्पियर करंट इधर जा रहा है तो ये 3/2 इधर चला जाएगा, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो V इज इक्वल टू RI से 4 × 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। और सेम वे में यहाँ पे भी ये हो जाएगा 6 वोल्ट।
और वैसे भी ये दो टर्मिनल हैं तो ज्वाइन हो रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ओके, तो क्या हुआ, 18 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम हो गया और 6 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम हो गया एंड टोटल इज 24 वोल्ट। सो दैट इज करेक्ट, यू कैन चेक दिस वे ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, फोकस्ड। ओके फाइन। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का, इसका मतलब ये होता है अगर हम ये एंड जीरो लें, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 24 है, ये इसका मतलब होता है 24 वोल्ट का। ओके फाइन। अब अगर यहाँ से करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल ड्रॉप हम लेते हैं whenever there is a resistance or any other electrical element। लेकिन ये जो सिंपली वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल लॉस नहीं हो रहा है। एक्चुअली होता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वी एज्यूम कि इस वायर में कहीं पे भी लॉस नहीं होगा अनलेस कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपेसिटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं होता है, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा या फिर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर इस एंड पे 24, इस टर्मिनल पे 24 वोल्ट है पोटेंशियल, इस पे 0 है, इस पे 24 है। ओके, दीज आर टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो अगर यहाँ पे 24 वोल्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 24 वोल्ट होगा और इस पॉइंट पे भी 24 वोल्ट होगा। वाई? बिकॉज दे आर जस्ट कनेक्टेड विद अ वायर, देयर इज नो रेजिस्टेंस और एनी अदर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप कितना होगा, वही हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने 18 वोल्ट निकाला है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट है अगर यहाँ पे, तो इस रेजिस्टेंस के बाद जो पोटेंशियल होगा वो इतना ड्रॉप के बाद होगा, यानी कि 24 माइनस 18, तो यहाँ पे बचा 6 वोल्ट। ओके, अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 6 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा इस एंड पे। अब यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सेम रीजन, दे आर जस्ट कनेक्टेड विद द वायर। और यहाँ पे फिर 0 एंड 0 से 24 कैसे हो जाता है, वो बैटरी का काम होता है। ओके, तो यहाँ तक 0 रहेगा एंड अगेन फ्रॉम हियर इट विल बी 24। तो ऐसे समझो कि 24 रुपीज़ लेके गए, 18 रुपीज़ इधर खर्च कर दिए, 6 रुपीज़ इधर खर्च कर दिए, 0 हो गया और इधर आके फिर से पापा से पैसे मांग लिए हैं और फिर से हो गए 24 रुपीज़। तो दैट वे इट वर्क्स। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे 18 वोल्ट निकाल लिया था, तो अगर हमें सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता तो हमें इस सब की ज़रूरत भी नहीं थी। वाई? बिकॉज 18 वोल्ट यहाँ कंज्यूम हो गया और उसके बाद 0 होना है, तो जो भी 24 माइनस 18 है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। सो दैट वाज आल्सो वन वे। अभी यहाँ पे तो हमने करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मान लो यहाँ 4 ओम की जगह कुछ अलग होता, ओके, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता करंट, तो उस केस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट पता करना पड़ता कि कौन से उसमें कितना करंट जा रहा है। सो अदर वे इज कि यहाँ पे इतना कंज्यूम हो गया तो जो भी बचा वो सारा यहाँ पे कंज्यूम होना इन दोनों के बीच में। एंड वन मोर थिंग यू हैव अंडरस्टूड आई गेस कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही इस रेजिस्टेंस के थ्रू होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर होगा, आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर ज्वाइंड। ओके, आ रहा है समझ में? गुड। तो सो फार सो गुड। अब हम लेते हैं थोड़ा सा एक इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। अभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात नहीं करूंगा। इस नेक्स्ट एग्जांपल में आई विल टॉक ऑफ ओनली द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें सर्किट्स बहुत कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं। ओके, तो अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस की है तो फिर आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको देखते ही इसको टेंशन आ जाएगा कि और वो इसमें क्या करें, इसमें तो ना पैरेलल दिख रहा है ना सीरीज दिख रहा है,
पता नहीं कैसे होगा। ओके, तो ये हो गए इनकी वैल्यूज़। अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे इसको हम नैरो डाउन करें। नैरो डाउन करें मतलब डिवाइड एंड रूल, कि कहाँ पे ये पैरेलल है, कहाँ पे ये मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ये पैरेलल है, कहाँ पे ये सीरीज़ में है, और कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों हमको सीधे सीधे दिख रहे हैं कि सीरीज़ में है। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि अगर ये हमने सीरीज़ में ले लिए तो हमारा बचा हुआ जो है हमने ऐसे ही बना लिया जैसा था। अब खाली इन दो को सीरीज़ में लेने के बाद हम इनकी जगह एक कैसे भी बना लो, बट इन दोनों की जगह एक आ जाएगा कितना, 6 ओम का। ओके, बिकॉज दे आर इन सीरीज, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो दिस वी कैन शो लाइक दिस, बाकी के वैसे ही रहेंगे। अब बाकी के में क्या, ये 6 ओम था। ओके, अब जब इतना हो गया देन वी कैन सी कि दीज टू आर इन पैरेलल। ओके, तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट पैरेलल बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा, पहले हम इतना बना लेते हैं, देन इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r1 माने तो 1/6 + 1/6, तो आपका R1 आ जाएगा 3 ओम। ओके, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम। तो इसमें ये वाला तो अभी भी हमारा ऐसे का ऐसे ही है। ओके, अब इन दोनों की जगह हम एक ऐसे दिखा सकते हैं, कितना, 3 ओम का। ये दोनों 6 की जगह एक ये 3 ओम का आ गया, और ये कितना था, 3 ओम। इसको वैसे ही रखा, बाकी ये भी 3 ओम था, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। ओके, तो ये हमारा और थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या, फिर हमें दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, दिस एंड दिस। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों की जगह एक, तो एक को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, कनेक्टिविटी कैसे भी कर लो वायर की, बट ऐसे दिखाने में आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये अब ये दोनों पैरेलल में, लेकिन इन दोनों सीरीज का कितना हो गया इक्विवेलेंट, 6, और ये कितना था, 3 ओम। ओके, अब क्या हुआ, फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए, है ना। तो इन दोनों को पैरेलल में करने के लिए हम कैसे निकालेंगे, अब इसको रब करके और स्पेस बनाया। अब 1/3 1/6, ओके, 1/r2 मान लो, हमने पहले r1 यूज कर लिया था, तो प्लस 1/6, तो r2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 ओम। तो अब इन दोनों की जगह हम 2 ओम लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्या क्या हुआ, अब कहाँ बनाऊं, ओके, आई विल मेक इट हियर नाउ। तो अब ये 4 था, ये 4 ओम था, और नीचे ये 9 ओम था, और इन दोनों की जगह अभी हमारा कितना आ गया, 2 ओम। और अब क्या बचा, कुछ नहीं, ये तीनों सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 6 एंड 9 15। तो हमारा R इक्विवेलेंट फाइनल कितना आ गया, 4 + 2 + 9 दैट इज 15 ओम। ओके, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स करने पड़े, बट प्रैक्टिस के साथ आप बहुत क्विकली कर सकते हो वो चीज़। और सबसे पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई करना किधर से स्टार्ट करें। तो हमने क्या करा, ये दोनों सीरीज में दिखे, इनको ऐड करके एक कर लिया, फिर ये दोनों पैरेलल में दिखे, इनका एक हो गया, फिर ये इसके साथ सीरीज में दिखा, फिर एक इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर वो इसके साथ पैरेलल में दिखा, फिर इक्विवेलेंट निकाल लिया, और उसके बाद फाइनली तीनों सीरीज में आ गए, एंड वी गॉट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 15 ओम। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पॉसिबल होते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आपका
ऐसे निकल के आता है कि वेयर यू कैन सी कि कहीं पे वो पैरेलल में है, कहीं पे सीरीज में है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस। वैसा नहीं होता है, देन देयर आर अदर मेथड्स विच यू हैव टू फॉलो। ओके, तो अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू फाइंड करेंगे कि इक्विवेलेंट क्या होगा, जिसमें हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? सीरीज और पैरेलल देख के नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लिया ध्यान से तो वो आपको सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए नहीं, बहुत जगह काम आएगा इस चैप्टर में। तो ये एग्जाम्पल है, सिंपली हम ले रहे हैं एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो हमने ये सीरीज में ले लिए 6 रेजिस्टेंसेस। इनकी वैल्यू सबकी मान लो R है। और हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब तक ये ऐसा है तब तक वेरी सिंपल, 6R इन सीरीज, सब ऐड हो जाएंगे। बट कॉम्प्लेक्स कब होता है? अगर हमने इसको कर दिया ऐसे कनेक्ट। अब कैसे निकालें? तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे? वील सीधा कि उसके लिए हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्चुअली यही रहे, लेकिन हमको इसमें दिखाई दे जाए कि किधर पैरेलल है और किधर सीरीज में है। ओके, तो ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पैरेलल में है क्या सीरीज में है। ओके, वैसे तो आप कुछ इस तरह से भी कुछ केसेस में आप कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स पकड़ के आपने अगर ऐसे ड्रैग कर दिए, ओके, सब वायर्स हैं, ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ा और खींच दिया, तो आपको कुछ आइडिया आएगा कि हाँ ये दोनों शायद पैरेलल में हो जाएंगे। ओके, इसका क्या होगा? शायद ये भी पैरेलल में हो जाएगा। बट वो उतना क्लियर कट रूल नहीं है, मतलब उसमें आप मिस्टेक भी कर सकते हैं इमेजिन करने में, इसको ड्रैग करके। ओके, तो उसका एक इजी एंड कंफर्म मेथड जो है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो जो मैंने बोला था कि वायर्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है? जब कुछ भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है। ओके, तो इसको आप इमेजिन करो कि आपने इसको अगर किसी बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ओके, ऐसे यहाँ पे एक बैटरी लगाई और आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, क्या? V। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना होगा? V, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 0, बिकॉज यहाँ से 0 गया और यहाँ से V यहाँ तक है। ओके, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। दिस इज जस्ट टू गिव यू ए फील कि पोटेंशियल डिफरेंस इनमें 0 और V के बीच में होगा। ओके, मतलब V का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। नाउ सी कि अभी ये पॉइंट कनेक्टेड है वायर से, तो मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, राइट? अब ये पॉइंट देखो, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ तक आया, ये भी कनेक्टेड हो गया, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है सिंपली, इसके थ्रू ये भी अगेन वायर से कनेक्टेड है और इसका पोटेंशियल वही होगा जो इसका पोटेंशियल होगा। ओके, अब अगर हम इस पॉइंट से इधर जाएं तो यहाँ पे बीच में आ गया रेजिस्टेंस, तो इसका पोटेंशियल V नहीं होगा। सेम वे में इससे इधर जाएं या फिर इससे इधर जाएं तो दोनों केस में चेंज होगा, दोनों केस में रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पे V है तो यहाँ पे हमको कुछ मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान लो हमने पोटेंशियल ले लिया V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, अब देखो ये V1 है तो ये कनेक्टेड है वायर से, तो यहाँ पे भी V1 हो जाएगा।
यहाँ पे V1 है, अगेन ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी V1 ही होगा। सेम वे यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पे इधर 0 था तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0 एंड यहाँ भी 0। ओके, तो अब जितने भी जंक्शंस हैं हमें सब जगह पोटेंशियल पता चल गया। ओके, अब क्या करना है, तो मैं पहले इसकी करता हूँ नंबरिंग। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, अब क्या करना है कि जितने भी पोटेंशियल पॉइंट्स हमको मिले लाइक V1 एंड 0, तो उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हमने ले लिया पॉइंट V, यहाँ पे बीच में ले लिया V1 और यहाँ पे ले लिया 0। ओके, अब पहला हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के बीच में, V और V1 के बीच में है ना। पहला रेजिस्टेंस ये है और ये किसके बीच में, V और V1 के बीच में। तो हमें इसी चीज़ को वापस ड्रॉ करना है। ओके, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि क्या सीरीज में है और क्या पैरेलल में है। ओके, तो V और V1 के बीच में हमको पहला रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो ये V का पॉइंट है, ये V1 का है, तो इनके बीच में हमने पहला रेजिस्टेंस बना लिया। अब दूसरा रेजिस्टेंस V1 और V के बीच में ये भी है, तो इसको भी बना लिया। तीसरा, अगेन दिस इज अगेन बिटवीन V एंड V1। ओके, फोर्थ बिटवीन V1 एंड 0, तो ये हमारा हो गया फोर्थ बिटवीन V1 एंड 0। फिफ्थ बिटवीन 0 एंड V1 अगेन, एंड सिक्स्थ अगेन V1 एंड 0 के बीच में है। ओके, तो हमने इसका इक्विवेलेंट ये बनाया है बेस्ड ऑन द पोटेंशियल पॉइंट्स। ओके, अब तो बहुत आसान है, सब आर हैं सबकी वैल्यूज। तो ये तीनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा इनका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पैरेलल में R/3, और ये अगेन ये भी पैरेलल में है, तो उनके नीचे ही बनाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। ओके, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट R/3, इन तीनों का इक्विवेलेंट R/3। ओके, ये हमारा V1 पॉइंट था और ये हमारा V पॉइंट और दिस 0। तो अब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो इक्विवेलेंट हमें निकालना था A और B के बीच में, R इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा R/3 प्लस R/3, तो सिंपली 2R/3। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय।